पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कुरान, मुसलमान, बुर्का, दाढ़ी, टोपी, मस्जिद मदरसे को लेकर के देशी नहीं बल्कि दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा या तो सरकार द्वारा भेजे हुए नुमाइंदों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर खुद सरकार द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसमें देश हो चाहे पड़ोसी देश हो चाहे दुनिया भर में वो लोग हों जो इस्लामोफोबिया बढ़ाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही फ्रांस में देखने को मिला, ऐसा ही हमने म्यांमार में देखा और ऐसी ही तस्वीरें लगभग इजराइल से भी सामने आती रहती हैं और यही तस्वीरें भारत में भी लगातार सामने आ रही हैं। तो श्रीलंका से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, जहां श्रीलंका में ये ऐलान किया गया कि बुर्का और खासतौर पर मदरसों को बंद किया जाएगा, जिसपे मोदी भक्तों में एक खास खुशी देखने को मिली और ये खुशी इतनी उत्साहित थी कि वो ये भी भूल गए कि वो श्रीलंका के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं और कुछ एक तो इतने आगे निकल गए कि बुर्का श्रीलंका में बैन हुआ और भारत की सड़कों पर पहन करके बुर्का ही शर्मा जी के लड़के निकल पड़े हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर भी तफसील से आप लोगों के सामने बातें रखूंगा। पर जानते हैं सबसे पहले श्रीलंका में जो बुर्का और मदरसा बैन करने की खबरें सामने आ रही हैं। श्रीलंका में मुसलमानों को एक नए प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के जन सुरक्षा मंत्री ने कहा कि देश में बुर्का पहनने पर रोक लगाई जाएगी और 1000 से अधिक मदरसों को भी बंद कर दिया जाएगा। रॉयटर्स के अनुसार शनिवार को श्रीलंका के जन सुरक्षा मंत्री शरत विरासकारा ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मुसलमान महिलाओं के पूरा चेहरा ढांपने पर पाबंदी के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृत के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने ये दावा किया कि देश में मुस्लिम महिलाएं आरंभ में बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन हालिया दिनों में इसमें वृद्धि देखने को आई है, जो धार्मिक उन्माद की निशानी है। उन्होंने कहा कि हम पूरी गंभीरता से इस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। ज्ञात रहे कि श्रीलंका में 2019 में गिरजाघरों और होटलों पर आतंकी हमलों के बाद श्रीलंका में बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। श्रीलंका के जन सुरक्षा मंत्री शरत विरासकारा ने यह भी बताया कि देश में 1000 से अधिक मदरसों को भी बंद कर दिया जाएगा, जो उनके अनुसार देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका की सरकार की ओर से बुर्के और मदरसों पर प्रतिबंध की योजना पिछले साल जारी किए गए उस आदेश के बाद सामने आई, जिसमें कोविड-19 से मरने वाले मुसलमानों की लाशों को जलाने की बात कही गई थी। अब श्रीलंका के आंतरिक मामले में भक्तों ने भी पुरजोर तरीके से ट्वीट किए हैं। गगन लिखते हैं कि श्रीलंका में बुर्का पर पाबंदी लगाई जाएगी। गृह मंत्री ने ऐलान किया है। यूरोपीय देशों स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत का दक्षिण पड़ोसी देश श्रीलंका भी बुर्का और 1000 मदरसों पर प्रतिबंध लगाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इसका निर्णय किया गया है। तो वहीं काजल राजपूत लिखती हैं कि श्रीलंका जो कि रावण का राज्य है, उसने बुर्के पर पाबंदी लगा दी है, पर देश के प्रधानमंत्री राम के राज्य में कब बुर्का और मदरसों पर बैन लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि श्रीलंका में यह ऐलान कर दिया गया है सरकार द्वारा कि मदरसों को बैन किया जाएगा, खासी तौर पर बुर्कों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि बुर्का पहन करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये कहना श्रीलंका की सरकार का है और इतना कहना ही कि मतलब जो हमारे संघी मानसिकता के लोग भारत में बैठे हुए हैं, देश विदेशों में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ट्वीट करना और श्रीलंका को बधाई देना शुरू कर दिया
और एक ऐतिहासिक कदम श्रीलंका का बताते हुए नजर आए। और साथ ही साथ कुछ वक्त ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी कहा कि रावण के राज्य में तो मदरसा और बुर्का बैन कर दिया गया है, राम के राज्य में कब बैन होगा मोदी जी? ये सवाल देश की हुकूमत से करते हुए कुछ अंधभक्त नजर आए। और अंधभक्तों के दिमाग पर श्रीलंका में जो बैन हुआ उसका खासा असर देखने को मिला है, जिसका वीडियो मध्य प्रदेश से हम लोगों के सामने आ रहा है, जहां आलोक शर्मा नाम का ये शख्स बुर्का पहन करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक खासी सोची समझी साजिश के ऊपर काम कर रहा था, जिसे लोगों ने धर दबोचा है। और वीडियो जो सामने आया है उस पर नजर डाल लीजिए। पूरा अलग कर लो, उतार दो बुर्का। नाम क्या है बे तेरा? काम करता हूँ भैया, मैं थिएटर में काम करता हूँ। थिएटर में क्या कर रही है? आलोक शर्मा नाम है, थिएटर में काम करता हूँ। थिएटर में कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे तो ये तो पहने थिएटर से आया था। पकड़ा देंगे, पकड़ा तो कोई गलत चीज नहीं। मेरा बैग देख लो, अभी हर चीज किसी दुकान पे जाता कितने लोग चोरी करके ले रहा, बुरके वाली हो रहा है। अरे नीचे आधार कार्ड बताओ, आधार कार्ड कुछ टाइम कर दो, अरे तुम्हारे उससे क्या हो रही है जो तुम्हारे ये लंबड़ा बुरका पहन के घूम रहा है। आधार कार्ड दो, आधार कार्ड लाओ। बच्चों ने जो है एक अज्ञात आदमी जो बुर्खा पहनकर शहर के अंदर घूम रहा था, उसको पकड़कर लाकर थाने में पेश किया। वो जो अपने आप को नाम आलोक शर्मा बता रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर का माहौल साफ़ सुथरा है, तो माहौल कोई ख़राब ना करे। ऐसे ही मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक मर्द अगर बुर्का पहनकर घूमता है, उसकी नीयत में कहीं खोट है, जो मुसलमानों को बदनाम करना चाहता है, इसलिए ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। आपने लिखित में आवेदन वगैरह दिया? हाँ, लिखित में आवेदन दिया है, फौजदारी के अंदर लिखित में आवेदन दिया है। मुस्लिम समाज की तरफ से, जमीयत उलमा की तरफ से हमने आवेदन दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आलोक शर्मा नाम का शख्स बुर्का पहन करके मुसलमानों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रचने वाला था। किसी घटना को बुर्का पहन करके अंजाम देता और इसका सीधा सीधा टारगेट जो होता वो मुसलमान होते और लोगों को बुर्के को लेकर के बड़ी बातें कहने को मौका मिल जाती कि देखिए इस घटना के पीछे मुसलमान थे, मुसलमानों ने इस घटना को अंजाम दिया। पर शर्मा जी का लड़का तो घर से निकला था शर्मा जी बनकर, पर बुर्का पहन करके आपा बन गया। और जब आपा बना तो लोगों ने धर दबोचा, जबरदस्त तरीके से धुनाई की। और साथ ही साथ जो जमीयत हिंद से जुड़े हुए वहां पे कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी सरकार को, खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार को जांच करनी चाहिए कि आखिरकार ये क्यों बुर्का पहन करके निकला, किस घटना को अंजाम देने वाला था। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने में मध्य प्रदेश सरकार भी नजर पीछे नहीं है। और ये साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में मुसलमानों को चुन चुन करके टारगेट करने पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगी हुई है, जिसके चलते उन्होंने आलोक शर्मा जैसे तमाम लोगों को सड़कों पर खुला छोड़ रखा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। पर मध्य प्रदेश सरकार के नुमाइंदों द्वारा ये साजिश नाकाम हुई और श्रीलंका पर छाती पीट पीट करके बधाई देने वाले अंधभक्तों को अब ये नजर नहीं आ रहा कि ये उनके देश का मामला नहीं है, बल्कि श्रीलंका का खुद का आंतरिक मामला है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।